ओवरडोज हो गई क्या आज? तो हम कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे थे टू लॉन्ग सोलेनोइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड। कल हमने बनाया था क्या कुछ, एक सोलेनोइड S1, इसका करंट ले लिया हमने I1, लेंथ सब दोनों की L ली थी, याद है? यही कुछ था क्या? अब एक सोलेनोइड बनाया हमने S2, इसके ऊपर से S2, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2। क्या यही था बेटा? यस सर। क्या यही बनाया था, कल स्टार्ट किया था ना? अब जब नंबर 1 वाले में करंट चला तो इसमें फ्लक्स बना, वो फ्लक्स जो लिंक किया सेकंड के साथ phi21 फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड 2 ड्यू टू 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I1 वाले इस करंट की वजह से बना। तो phi21 को क्या लिख दियो बच्चे? M21 I1 लिखा था क्या हमने? क्या M2 I1 लिखा था? याद आया कुछ? यस सर। हाँ। अब इसके बाद हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। पहले में मैग्नेटिक फील्ड बना कितना? इसमें पहले में मैग्नेटिक फील्ड इन S1 सोलेनोइड नंबर 1 म्यू नोट N1 I1। क्या यही था? म्यू नोट N1 I1। I1 करंट की वजह से सोलेनोइड 1 के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड बना। हाँ बेटा, ए इसमें एरिया लिया हुआ है, तो हमने निकाला था फ्लक्स कितना लिंक किया S2 के साथ। फ्लक्स कितना लिंक किया बच्चे? phi इक्वल्स टू जो फ्लक्स लिंक किया B1 इंटू ए, किसके साथ? सेकेंड वाले के साथ। यानी कि फ्लक्स इतना फ्लक्स बन रहा था, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है और म्यू नोट N1 I1 ये ए एरिया दे रखा कि ऊपर नीचे दोनों का एरिया सेम रखा, तो जो फ्लक्स उसमें बना वो भी कितना बना? B1 इंटू ए। तो ये phi21 ही तो है भाई, इसके अंदर इतना ही जाएगा जितना है पूरा पूरा। phi21 इक्वल टू B1 की वैल्यू रख दो म्यू1 N1 I1 ए। ठीक है? क्या यही है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट गया ना। एक इक्वेशन नंबर 2, क्या यही आया था या इसमें कुछ और चेंज रह गया? अभी ये बना कितना बचे? एक टर्न के लिए है। इसके लिए बना ये एक टर्न के लिए। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालूं तो कितना बन जाएगा? L लेंथ है, N1 टर्न पर यूनिट लेंथ वाली। टोटल फ्लक्स ये तो था एक टर्न का, और टोटल फ्लक्स कल हमने निकाला, याद करो भाई। phi21 टोटल फ्लक्स कितना बन जाएगा? म्यू1 N1 I1 A इंटू N1 इंटू L इंटू N1 इंटू L। क्या यही बनेगा? तो phi2, इसको 2 नहीं देते, चलो नाम इसको देंगे, टोटल को देंगे। phi21 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 स्क्वायर I1 A L, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। 10 जो भी कल मानना था वो मान लेने का। हाँ बच्चे, क्या यही था? क्या ठीक लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? अभी भी बताना जरा भाई। कल की इक्वेशन है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, कल वाली चीज याद है तो मैं बताऊं आगे चलो। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड के देखूंगा या फर्स्ट के देखूंगा? इनमें कहाँ ध्यान है भाई? इसमें मैं वही देख रहा था भाई। देखो N2 S2 के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है इस S1 की वजह से। तो नंबर ऑफ टर्न S2 वाले यूज करो या S1 वाले टोटल निकालने के लिए? S2। तो फिर
क्यों नहीं बोल रहा? कोई भी नहीं बोला अभी तक। तो टोटल फ्लक्स देखो, इसलिए तो नाम लिख रहा हूं 521। तो यहाँ पे N1 N2 आ जाएगा, N1 N2 अलग अलग आ जाएगा। हाँ भाई, किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज बताओ। ये अपना फ्लक्स बनाएगा, इतना बनाएगा, डन। ये पूरा फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा, इसके साथ, ठीक है। एक कॉइल के साथ इतना लिंक किया तो टोटल कॉइल कितनी इसमें, N2 इंटू इसकी लेंथ L, इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स उसके अंदर इतना लिंक करेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, ये भी टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां तक तो आसान सा था, थोड़ा सा आगे चेंज आएगा। लेफ्ट सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। M21 I1 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 IAL, I1 सॉरी, I1 से I1 कैंसिल, M21 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 AL। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस कब? जब पहली कॉइल की वजह से, पहले सोलेनोइड की वजह से सेकेंड वाले सोलेनोइड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, फ्लक्स लिंक करता है। तो उसका कौन बताता है? कौन बताता है उसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो होता है। कितना होगा उसमें? ये निकला अपने पास M21। हाँ बच्चे, अब सिंपल पहले सुनने का मेरे का, इसकी वजह से सेकंड वाले में फ्लक्स लिंक हुआ और फ्लक्स मेरा इस तरह से है, तो क्या सेकंड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? नंबर 2 वाले S2 के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? हाँ या ना बच्चे? यस सर, जस्ट एट द स्टार्ट। अगर उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई तो क्या उसके अंदर खुद का करंट भी बनेगा क्या? भैया करो, मेरे पास सोलेनोइड क्लोज दे रखा है, तो क्या उसके अंदर खुद का करंट बना क्या? यस सर। नंबर 1 सोलेनोइड की वजह से नंबर 2 वाले सोलेनोइड में फ्लक्स लिंक किया, उसके अंदर एक ईएमएफ बनी और उस ईएमएफ से उसके अंदर करंट बना, मान लो I2 करंट उसके अंदर बना। सुनना मैं क्या कह रहा हूं बच्चे? अब I2 करंट बन गया नंबर वाले 2 में, इसमें I2 करंट बना, क्या करंट अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्या? पहले जो काम S1 S2 पे कर रहा था, क्या वही काम अब S2 S1 पे करेगा क्या? यस सर। यस सर। बेटा किसको समझ नहीं आया? देखो, हमने सिंपल सुना कि फ्लक्स के लिंक करने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, डन। ईएमएफ है तो करंट भी बना, चलो ठीक है। अरे भाई करंट आ गया तो क्या वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? हाँ बनाएगा। फ्लक्स बनाएगा? हाँ बनाएगा। अरे ये दोनों कॉइल तो फिर आपस में जुड़ी पड़ी है, यानी कि अब S2 वही काम S1 पे करेगा जो पहले S1 S2 पे कर रहा था, हाँ या ना? यस सर। चलो तो अब ध्यान से बस किसी को सुनना है। अब मान लू मैं लेट I2 करंट इन सोलेनोइड S2 सोलेनोइड के अंदर I2 करंट आया, तो क्या ये अपना फ्लक्स इसके अंदर लगाएगा? फ्लक्स लिंक विद 1 ड्यू टू 2, क्या ऐसा लिख सकता हूं? फ्लक्स इन सोलेनोइड 1 ड्यू टू सोलेनोइड 2, क्या यही है? भाई 2 में करंट है तो 2 वाला अपना फ्लक्स लिंक करेगा 2 के साथ, क्यों? दोनों ऊपर नीचे है। किसके प्रोपोर्शनल होगी बच्चे ये? इसको देखते हुए लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो मैं लिख देता हूं M12, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1। जो काम यहां पे किया वही काम यहां करने वाला हूं। बच्चे बताओ यहां पे कोई दिक्कत किसी को? S2 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? मैग्नेटिक फील्ड इन S2, मैग्नेटिक फील्ड N2 I2 B2 म्यू नोट N2 I2। म्यू नोट NI होता है, N कौन है वहां पे? नंबर ऑफ टर्न्स N2 है।
करंट कितना वहां पे I2 है, म्यू नोट तो दोनों में सेम ही था, सेम मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही तो उन्होंने फाउंड कर रखा है। हाँ स्टूडेंट्स, बच्चा कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक करेगा S1 के हर एक टर्न के साथ। तो मैं पूछूं फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, अगर इसकी वजह सॉरी अब पूछूं मैं फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S1 कितना होगा भाई? फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, B इंटू ए, तो क्या B2 इंटू ए होगा? तो टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चे? टोटल फ्लक्स विद S1 S2 की वजह से 512 V2 की वैल्यू रख दो बच्चे, म्यू नोट N2 I2 इंटू ए रख दो। अब वो लिंक किस में कर रहा है? S1 में। तो S1 में टोटल टर्न्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने S1 में? N1L S2 N1 इंटू L। तो क्या बना ये? 512 म्यू नोट N1 N2 I2 AL। मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर, ये 1 नहीं सॉरी कौन सी थी, ये इक्वेशन नंबर इन दोनों के मिलने से बनी 3, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देखो, दोनों 512 है, दोनों फ्लक्स लिंक विद 1 ड्यू टू 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से निकालना जरा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहां से M12 I2 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 I2 AL। बच्चे I2 से I2 कैंसिल, M12 इक्वल्स टू म्यू नोट N1 N2 AL, इक्वेशन नंबर 6। चलो जल्दी से बनाओ, दिख रहा है क्या उधर? यस सर। बनाओ जल्दी से। बेटा देखो जरा, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 कैसी है? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 2 ड्यू टू 1, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। बच्चे इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है? सेम है या अलग अलग है? सेम है सर। बस यही बात अपने को करनी थी। M12 इक्वल्स टू M21 इक्वल्स टू M लिख दूं, भले ही करंट S1 में दो S2 में दो, दोनों के बीच में होने वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स रिमेन सेम वेदर करंट विल फ्लो थ्रू S1 और S2, नो इफेक्ट। यस, हाँ भाई कुछ क्लियर हुआ? यस सर। यस पक्का? पक्का समझ आ गया? थोड़ा बहुत फर्क पता चला ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने को? सोलेनॉइड्स का दो होने चाहिए, एक के लिए तो सेल्फ इंडक्टेंस हम निकाल चुके थे, ये दो की बात है। चलो एक टॉपिक और करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दे रखी है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। दो कॉइल हो गई, ठीक है ना, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, एक का रेडियस ले लो अंदर वाले का R1, बाहर वाले का रेडियस ले लो बच्चे R2, अंदर वाली कॉइल C1, एक कॉइल C2। हो गया ना, दोनों का सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा है। हाँ बच्चा ठीक है। यस सर। अब मान लो ये रेडियस वगैरह लिख लेना भाई, दे आर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल C1 C2, रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली। लेट मान लो करंट I2 चल रहा है कॉइल C2 में। लेट करंट I2 फ्लोज थ्रू द कॉइल C2। तो बच्चे मुझे बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R। याद आया? म्यू नॉट I करंट, इसमें कितना माना मैंने I2 डिवाइड बाई 2R, रेडियस कितना उसका R2। इतना करंट, इतना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बनेगा। अब जो C1 उसके अंदर है और बहुत छोटी साइज दे रखा है, तो जो ये पूरा पूरा फ्लक्स क्या C1 के साथ लिंक करेगा? ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या C1 के साथ लिंक करेगा बच्चे? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या C1 वाली अंदर वाली कॉइल के साथ लिंक करेगा क्या? अरे भाई अंदर C1 है, ये री अपने सेंटर के पास R1 बहुत छोटा दे रखा, छोटी सी कॉइल है, तो क्या ये पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ गया क्या? क्या पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ जाएगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल C1 कितना होगा? सुनना जरा, क्या पूछा मैंने? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल C2, लिंक विद C2। अरे भाई फ्लक्स, सॉरी C1 है, C2 का तो बन ही रहा है। फ्लक्स ऑन 1 ड्यू टू कॉइल C2, क्या मैग्नेटिक फील्ड इनटू उसका एरिया आएगा A1 का? क्या फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है, B इंटू A? यस सर। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 की वजह से, तो चलो इसको नाम 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेंटर में सेम है। तो बच्चे बताना जरा, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R2। एरिया कितना लूं? कॉइल का एरिया कितना? अंदर वाली कॉइल में स्क्वायर, बस पाई R1 का स्क्वायर। इतना फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल 1 के साथ, तो इसको लिख लो 512 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R2, इक्वेशन नंबर 1। अब फैराडे के लॉ पे भी चलते हैं भाई, फैराडे ने कुछ बताया है। अकॉर्डिंग टू फैराडे 512 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। क्या यही होगा?
कि अंदर वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स 1 के अंदर फ्लक्स 2 की वजह से 2 वाले करंट की वजह से आया। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। Phi12 equals to Mi2, M is mutual inductance, coefficient of mutual inductance, equation number 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो जरा, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 मिनट बच्चे होल्ड करना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे? देखना, I2 से I2 कैंसिल, बचा कौन? म्यू नोट पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ R2। हमें तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालना था ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया इतना। अब M क्यों लिखा मैंने? अब M12 क्यों नहीं लिखा भाई? अब मैंने M12 क्यों लिखा? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि M12 और M21 सेम आ रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ M नाम लिखा यहाँ पे। यस स्टूडेंट्स, ठीक है? यस सर। बच्चे थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड समझ आ गया, पता चल गया फ्लक्स सोलेनोइड के साथ कैसे लिंक करेगा, फैराडे लॉ कैसे उसमें ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने पास जो कोफिशिएंट है वो कैसे आएगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट, जो अपनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो करंट बनता है ईएमएफ की वजह से, हम उसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो एक फ्लेमिंग्स ने रूल दिया था, राइट हैंड रूल, याद है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया मोटर के अंदर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है to find the direction of induced current or induced EMF। यस सर। याद है थोड़ा थोड़ा? चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हम लोग। लिखो बच्चे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल भी याद है सबको? क्या क्या बताया था मैंने? FBI, FBI याद आया? FBI, FBI ये यूज होता था मोटर के अंदर। मतलब सुनना, करंट वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगती थी। याद आया? करंट वाला कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन रखो तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। इसका बिल्कुल उल्टा राइट हैंड रूल, ऐसा ही बनाने का, बिल्कुल ऐसा जैसे ये बना इसके सामने ऐसा। अब इसमें ये फोर्स रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, दोनों चीजें ये सेम रहनी है, फोर्स एंड मैग्नेटिक। अब यहाँ पे चेंज रहेगा, ये करंट, अब पहले मैं करंट दे रहा था, फील्ड दे रहा था तो ये बना, अब इसमें फोर्स दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं तो करंट बन रहा है, ईएमएफ बन रही है। तो राइट हैंड रूल में वही thumb, first finger, middle finger are stretched in a such a way that all three are perpendicular to each other. Thumb represents motion of conductor, first finger represents magnetic field direction, then middle finger gives the direction of induced EMF or induced current। अरे करंट की डायरेक्शन बता दो तो आप बता दो, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो करंट जहां जा रहा है उधर से पॉजिटिव जा रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव है। ईएमएफ की डायरेक्शन भी पता चली ना? हाँ नहीं बोलो? सर। हाँ जी,
thumb, first finger, middle finger, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? फोर्स को, मोशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को। और ये करेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड। और आपको बहुत जगह ये नाम लिखा मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना? तो बच्चे समझो दोबारा है, लेफ्ट हैंड यूज होता है मोटर में, राइट हैंड यूज होता है जनरेटर में। क्योंकि वोल्टेज कहाँ इंड्यूस होती है? जनरेटर के अंदर। करंट किस में फ्लो करता है? इंड्यूस होता है जनरेटर के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मोटर, राइट हैंड साइड पे जनरेटर। तो याद रहेगा, मोटर में मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जनरेटर में उल्टा, मैकेनिकल एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है। और बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। सर। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है? समझ जाओगे ये, अभी अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। जब जनरेटर पढ़ते हैं अभी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसको बोलते हैं एसी जनरेटर, तो उसमें ये अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। करें स्टार्ट? यस सर। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन नोट से लिख लेना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। क्या है समझ जाना कि all three, first finger, thumb, middle finger are stretched in a way all three are perpendicular to each other. If F shows the direction of motion, moment, force, first finger shows direction of magnetic field, then middle finger gives the direction of EMF induced or induced current. अब आते हैं अपना अच्छा सा टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसी जनरेटर। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है एसी जनरेटर? क्या होता है बच्चे? इट इज ए डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy, हाँ बच्चे, एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन इसकी ये होगी। मोटर की क्या डेफिनेशन होगी फिर? Only 6 students are there. क्या बात है भाई, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ रहे आज? भाई
क्या कह दिया उनको अनन्या तुमने? क्या पता, मैंने बोल तो दिया कुछ नहीं अनन्या? कहा सर, उनका पढ़ने में मन नहीं होगा शायद। अनन्या कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। सीआईडी बिठवानी पड़ेगी अनन्या के लिए। अभी मैं वही बोलने वाला था सर, आपने बोल दिया। मुझे पता था ना अनन्या कहाँ पहुंच रहा था, क्या सोच रहा है, इसलिए मैं बोला। अनन्या तेरा आप दोस्त तो सब शुभकांत कहाँ जानते है? हैं। वेयर इज योर क्लोज फ्रेंड शुभकांत? सो रहा होगा। अरे ये टाइम सोने का नहीं है भाई, खाना वो खाने का कभी भी होगा सो उसका। सकता है सर, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ऐसा है क्या? तो सोने के ग्राउंड में भी तो कंपटीशन सो में जाता है, देखे नहीं आप? चार्ज नहीं हुआ होगा। सोने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, कभी दे उसको मौका अपनी टैलेंट को दिखाने का। अनन्या यस सर, कर देंगे उसको ऑर्गेनाइज सर। ऑर्गेनाइज नहीं करना, कहीं भेज उसको। बोलता हूँ सर लाइफ के बारे में कुछ सोच, लेकिन अच्छा चलो कोई नहीं, उसको भेज कुछ तो, कहीं से तो कुछ तो लेके आए वो। चलो जी बेटा, मोटर का प्रिंसिपल कौन बताएगा मुझे? अंकित, मोटर का प्रिंसिपल बताना बेटा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल। अरे डेफिनेशन नहीं पूछा, प्रिंसिपल पूछा मैंने। बड़ा फास्ट निकला। सर जब पास किया जाता है उसमें से करंट तो कॉइल के अक्रॉस को प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक, तो जो मैग्नेट आजू बाजू का है उसके साथ वो इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। उसमें प्रेजेंट होता है वो स्लिप रिंग का है। स्लिप रिंग कौन सा आजू बाजू भाई, किसमें कहाँ जग चला गया, कहाँ? मेरे को तो मरवाएगा भाई। विनय विनय बता, विनय बच्चे। पर कोयल में करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करती है, तो उससे मैकेनिकल वर्क होता है। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। ड्यू टू दिस फोर्स द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, तो वही तो इलेक्ट्रिक मोटर होता है। मैंने करंट कैरिंग कॉइल रखी, यानी करंट मैंने दिया पहले से और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगती है याद है? BIL होती है। तो फोर्स लगेगी, अगर उसको फ्रीली रोटेट करने का मौका दिया जाए तो वो घूमना स्टार्ट कर देती है। याद आया अंकित? हाँ अभी जो लोग प्रेजेंट हैं ओनली 6, वही सुन लो। आप लोगों से मुझे एक बात पे बहुत बड़ा गुस्सा है अनन्या, आप लोगों को पीडीएफ बनानी नहीं आती अच्छे सी, कुछ एक बच्चों को छोड़ के। पीडीएफ के अंदर पूरा ब्लैक आ रहा है, किसी पे आधे बच्चे नाम लिखते हैं, आधे बच्चे नाम तक नहीं लिखते। और मैंने कितनी बार बताया, जब भी पीडीएफ बनाओ तो हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखा होना चाहिए, और जब आप लोग पीडीएफ बनाते हो तो फ्रंट पेज के ऊपर अपना नाम, डेट, किसका टेस्ट दे रहे हो, प्लस टोटल नंबर ऑफ पेज कितने आपके पीडीएफ में, जो आपने पेज बनाए हैं, जो आपने लिखा है पेपर, उसमें 5 पेज है, 4 पेज है। क्योंकि कई बार प्रिंट निकलते तो आप प्रिंट में इतना बढ़िया पीडीएफ बनाते हो, पहले के बाद सीधा तीसरा पेज आता है, तीसरे बाद फिर 5th पेज आता है, फिर 2nd पेज का नंबर आता है, ठीक है ना? तो हर पेज के ऊपर पेज नंबर लिखा होना चाहिए। पहले पेज के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए कि मेरे इसमें इतने पेजेस है, मेरा नाम, डेट, किसका टेस्ट दे रहे हो, सब कुछ उस पर मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मेंशन कर दिया और पीडीएफ बनाते बीच में से काट दिया। पीडीएफ बनाया, कट, नंबर 1 नंबर 2 गायब, सर मैंने तो लिखा था। अरे पीडीएफ में नहीं आया, आधी चीजें ब्लर आती है। अरे पीडीएफ बनाते हैं उसी टाइम ऑप्शन आता है कि जैसे क्लिक करने के बाद वो कहता है ऑटो करेक्शन, ऑटो कलरिंग का ऑप्शन आता है, वो पूरा बढ़िया सा व्हाइट करके दिखाता है, बिल्कुल ब्लैक भेज दिया ब्लर करके, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्रॉप का ऑप्शन, सब कुछ ऑप्शन आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब इतना काम आप फोन में कर रहे हो तो एक अच्छी सी पीडीएफ बनानी सीख लो।
नेक्स्ट टाइम से मैं अगर किसी के पीडीएफ में भी एक भी गड़बड़ हुई ना, पेज नंबर नहीं मिला, नाम नहीं मिला, अच्छे से ब्लर पड़ा मिला, मैं चेक नहीं करना, मैं 0 नंबर देना उसको। अभी बता रहा हूं, पता कितनी परेशानी होती है, पूरा ब्लैक पेज निकलता है, उसमें दिखता ही नहीं कहां पे क्या लिखा है। कॉर्नर गायब हो गया, कॉर्नर में रिजल्ट लिखा तो वो गायब है, ऊपर का कॉर्नर गया, नीचे की 4 लाइन नहीं गई। तो इतने बड़े हो चुके आप 12th क्लास में यार, 9th-10th के बच्चे करते, चलो मैं उनको भी फिर भी वो बोलूं मैं। आप 2 साल से पीडीएफ बना रहे हो, पूरी साल पिछले बनाए पीडीएफ, इस साल में आप आधा ईयर अपना ये गया, तो अभी तक पीडीएफ बनाना नहीं आया। कितने बढ़िया बढ़िया पीडीएफ मेकर आते हैं अपने पास, पीडीएफ बनाने वाले, सब लोग बढ़िया बढ़िया बना के भेजते हैं। ये 12th क्लास के 10 पेपर मेरे पास आने, 10 में से मुझे 5 समझ नहीं आते हैं, नाम नहीं मिलता 5 के ऊपर। सच में मैं जो भी तो हमारा क्लास टेस्ट चेक कर रहा हूं, मेरा भी दिल जानता है कैसे चेक कर रहा हूं मैं उनको। पूरा ब्लैंक बना के भेज दिया, पूरा पूरा ब्लैक पड़ा है, कोई नाम नहीं है, क्या देखूं मैं बार बार फोन खोल के चेक करूं, ये किसका था, ये किसका था, फिर मैं नाम लिख रहा हूं अपने हाथ से उनके ऊपर। यहाँ पे जो है बैठे उनमें से एक तो चिन्मय का सबसे अच्छा रहा है, उसके बाद अंकित ठीक बना रहा है, बाकी लोग एक बार देख लो अपना पीडीएफ बनाते हैं कैसे बनाते हैं भाई। उसमें साफ ऑप्शन आता है, ऑटो करेक्शन का ऑप्शन आता है, कलर चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। एक बार घर पे बैठ के वैसे पीडीएफ बना लो अपने नोट्स की। मैं आप लोगों को कितने नोट्स भेजा हूं, कभी ऐसे ब्लैक नोट्स भेजे हैं क्या मैंने? इवन अगर मैं एक फोटो भी सेंड करता हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए, क्या उसमें भी आपको ब्लैक मिलता है क्या? उसका भी मैं कलर चेंज करके भेजता हूं। क्या मेरे पास पूरा टाइम है वही करने का? लेकिन अगर करना चाहे तो हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बी रेडी रहना। और कल के लिए अपना एक टेस्ट रखा है, चैप्टर नंबर 4 का कंपटीशन वाला टेस्ट रहेगा, 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाला। और कल के लिए रेडी। कल कोई और टेस्ट तो नहीं है आप लोगों का जिनमें नो सर, बताया तो नहीं है, नहीं होगी, नहीं बताया तो ठीक है। कल अगर कोई बोले तो भी कल 5 to 6 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आज मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा तो सब लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। कंपटीशन वाला कल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा अपना 5 to 6। डन? अगर कोई चेंज होता तो बता देंगे। बेटा आप रेडी रहो अपनी तरफ से। हाँ, इसका प्रिंसिपल कहाँ थे भैया? अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें मुझे इसको करंट लेना है, अंदर क्या देना है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रोटेट करूं, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करें, तो क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी? यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी किया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से क्या बनता है, ईएमएफ बनेगी, तो उसमें करंट चलेगा ना। यस सर। यस सर। लिखो, when a coil is rotated, लिखो इसका प्रिंसिपल। when a coil is rotated about an axis about an axis perpendicular about an axis perpendicular to the direction of uniform magnetic field, an EMF is induced, in the coil.
तो वही चीज लिखी ना, अगर मैं किसी कंडक्टर को या कॉइल को रोटेट करूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और करंट फ्लो करता है। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की। मैं जस्ट नाम लिखूंगा, आप अच्छे से जगह छोड़ के उसके बारे में 2-2 4-4 लाइनें हर एक के बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलो, एक तो सबसे पहला आउटर पार्ट, बाहर का जो पार्ट होता है स्टेशनरी, जो घूमता नहीं, उसको बोलते हैं स्टेटर। बाहर वाला जो पार्ट है जो घूमता नहीं है वो स्टेशनरी पार्ट, उसको बोलते हैं स्टेटर। वो क्या अपने अंदर क्या रखता है, मैग्नेटिक पोल्स को। किसको रखता है ये, मैग्नेटिक पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए पोल चाहिए नॉर्थ साउथ आमने सामने, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, स्टेटर के अंदर। फिर उसके बाद जो अंदर आता है उसको जो घूमता है उसको बोलते हैं रोटर और आर्मेचर। रोटर और आर्मेचर, ये वो वाली जो ये कॉइल होती है जो घूम रही है वो इसके ऊपर होती है रोटर पे। इस रोटर के ऊपर ये वाली कॉइल होती है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस करनी है, और इसको आर्मेचर भी बोलते हैं। ये रोटेट करती है, क्या करती है बच्चे, ये रोटेट करती रहती है किसके अंदर, इस स्टेटर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब नंबर 3, ब्रशेज। नहीं, ब्रशेज से पहले स्लिप रिंग्स लिखेंगे, ब्रशेज बाद में लिखने। स्लिप रिंग्स, अरे भाई अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको बाहर भी तो लेके आना है, उसको बाहर भी तो लेके आना। स्लिप रिंग्स, मैं इसका आज एनिमेटेड वीडियो भेज दूंगा, अच्छे से देखना, कल मैं उसको डिस्कस कर लेंगे। स्लिप रिंग्स, भाई अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको बाहर लाने के लिए कोई तो वायर चाहिए, कनेक्शन चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, स्लिप रिंग। फिर आता है इसमें ब्रशेज। स्लिप रिंग को ऊपर किससे कनेक्ट किया जाता है, ब्रशेज से। इलेक्ट्रिक मोटर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इसके बारे में ध्यान हो तो ब्रशेज कनेक्ट कर देते हैं। ये 4 जो है ये मेजर पार्ट है बच्चे, ये अपने जनरेटर के जो मेजर पार्ट आते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये इसके मेजर पार्ट है। तो सब लोग एक बार इसको पढ़ना, इसकी थ्योरी को लिखना, और कल हम लोग क्या करेंगे, इसकी पूरी वर्किंग डायग्राम पे बनाएंगे। फिर उसमें डेरिवेशन बनाने वाले हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो कैसी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी और वो कैसी होगी, ठीक है। ये हम चीजें कल फाइंड आउट करेंगे अपने पास पूरा, और कल अपना ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो मंडे से हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 की। हाँ भाई, कल छुट्टी yes, नहीं है? बोलो।